हेलो दोस्तों मैंने अभी अभी नेटफ्लिक्स पर सिटी हंटर नाम की एक नई जैपनीज फिल्म हिंदी में देखकर कंप्लीट की है। 2.25 घंटे की मूवी की लेंथ है एंड सीधा आते हैं कहानी पर। तो यूं है, नेटफ्लिक्स पर कुछ यूं लिखा हुआ है, बेहद काबिल निशानेबाज और दिलफेक प्लेबॉय प्राइवेट डिटेक्टिव रियो फाइबा अपने गुजरे हुए साथी की मौत की जांच के लिए ना चाहते हुए भी उसकी बहन का साथ देता है। लेकिन इसके अलावा इस फिल्म में और काफ़ी कुछ चल रहा है कि यूनियन नाम की कोई कॉरपोरेशन है या ऑर्गेनाइजेशन है या क्या है नहीं पता है, जो लोगों पर कुछ ड्रग परीक्षण कर रही है, इंसानों पर किसी तरह का ड्रग टेस्ट कर रही है एंड जो लोग हैं लगभग सारे के सारे मारे जाते हैं, लेकिन कोई एक सर्वाइव कर जाता है। तो उसके पीछे ये जो यूनियन है उसके लोग जो हैं उस एक किरदार के पीछे पड़े हुए हैं, क्योंकि उस पर ड्रग टेस्ट हुआ है और वो अभी तक मरा नहीं है, वो किसी तरह से उसको सर्वाइव कर गया है। बस उसके पीछे सारे लोग पड़े रहते हैं। एंड उसके बाद ये यूनियन क्या है, क्यों है, डेप्थ में गई ही नहीं है। मतलब इस यूनियन को तो छोड़ ही दो, इस फिल्म में इसके किरदारों में कोई डेप्थ नहीं है, कोई एक्साइटमेंट नहीं है, किसी भी तरह की इंटेंसिटी नहीं है, कुछ भी ऐसा नहीं है किरदारों में कि आप इमोशनली उनमें इन्वेस्ट हो पाओ, या इस फिल्म में भी आप अच्छे से इन्वेस्ट हो पाओ। जो किरदार हैं कुछ भी अच्छा नहीं है उनके साथ, मतलब कुछ अच्छा बुरा हो रहा हो तो कोई फर्क भी नहीं पड़ता। मूवी शुरू होती है एंड शुरू होकर कुछ देर बाद तक चलती रहती है जिस तरीके से इंटरेस्टिंग लगती है। लेकिन जब वो एक्सीडेंट हुआ जहाँ पर वो किरदार था माकीमुरा उसकी मौत हो जाती है, वहाँ तक तो ठीक लगती है, लेकिन उसके बाद मूवी पूरी तरह से ही बिखर जाती है। कुछ भी यहाँ पर इंटरेस्टिंग एंगेजिंग लगा ही नहीं था, स्टोरी लाइन के नाम पर हो या राइटिंग के नाम पर हो या डायरेक्शन के नाम पर हो या स्क्रीन प्ले के नाम पर हो, कुछ भी इंटरेस्टिंग रहा ही नहीं। शुरुआत ही बस थोड़ी इंटरेस्टिंग लग रही थी, यानी ये जो दोनों डिटेक्टिव हैं ऐसा कहीं सुना था, मतलब इस फिल्म में ही कोई कहता है, शायद कोई टीवी एंकर बोल रहा था, पता नहीं कौन बोल रहा था, कि दोनों पहले पुलिस वाले थे। क्या हुआ था, क्यों हुआ था, किस लिए, किस तरीके से वो जो डिटेक्टिव वाली जो चीज़ें हैं यहाँ पर आई हैं, कुछ पता ही नहीं चला। मतलब एक्सप्लोर ही नहीं किया गया इस फिल्म को कहीं भी, बिल्कुल भी, कतई भी। बाकी एंड में एक एक्शन सीक्वेंस था वो मुझे थोड़ा अच्छा लगा था। एंड यहाँ पर जैसा कि कहा भी गया है, नेटफ्लिक्स ने लिखा भी है कि बेहद काबिल निशानेबाज डिटेक्टिव रियो फाइबा, उसका भाई जो निशाना है वो देख कर तो भाई मैं वास्तव में फैन हो गया हूँ। मज़ा आ जाता है। एक एंड में एक सीन था क्लाइमैक्स में ही, जब वो कांच की दीवार जैसी थी, मतलब बड़ा सा एक कांच था, उसमें वो गोली मार रहा था एंड बिल्कुल वही उसी जगह गोली लगती है जाकर। तो वो कुछ मुझे ऑसम लगा। उसके अलावा किरदारों में, दुनिया में कोई फील नहीं है, कोई डेप्थ नहीं है, कुछ भी इंटरेस्टिंग नहीं है, कुछ भी उस तरीके से इंगेजिंग नहीं है कि आपको देखने में अच्छा लगे, कोई एक्साइटमेंट नहीं है इस फिल्म में। एंड किरदारों को भी उतने अच्छे से डेवलप नहीं किया गया है कि किरदारों में हम इमोशनली इन्वेस्ट हो पाएँ। वो बंदा मरा था शुरुआत में, तो उसकी मौत को लेकर भी कोई फर्क नहीं पड़ा हम पर। एंड एक शब्द यहाँ पर सुनने को मिला, सिटी हंटर, जो मूवी का नाम भी है। सिटी हंटर क्या है, क्यों है, मतलब इस फिल्म में या एक फिल्म में जो भी एक्सप्लेन करने की चीज़ें होती हैं, जो एक्सप्लोर करने वाली चीज़ें होती हैं, जो टॉपिक्स होते हैं, जिन पर रोशनी डाली जाती है, प्रकाश डाला जाता है, जिन पर अच्छे से काम किया जाना चाहिए था, उन पर यहाँ पर बिल्कुल भी काम किया ही नहीं गया है। वो ये है, ले देकर मूवी का एंड वाला एक्शन थोड़ा अच्छा था। एंड जो वो किरदार है वो बस हमेशा ही ठरकी वाली हरकतें करता रहता है, महिलाओं के देखता रहता है उस जगह पर। क्या है, क्यों है, मतलब फिजूल में ही जो है टाइम वेस्टिंग मेरे लिए साबित हुई। पूरी तरह से बोरिंग है, निहायत ही बकवास है, मैं ऐसा कह सकता हूँ। पेसिंग को लेकर भी पूरी तरह से ही बोरिंग है। मैं पूरी तरह से मूवी से डिस्कनेक्टेड और डिस्ट्रैक्टेड ही रहा था। शुरुआत में ही थोड़ी इंटरेस्टिंग लगी थी, उसके बाद तो हाल ये हो जाता है कि मूवी चलती जा रही एंड देखते देखते मैं डिस्कनेक्ट हो गया। मैंने दोबारा फिर लगभग एक डेढ़ मिनट तक के पीछे सीन करके देखे हैं, दोबारा फिर मूवी को देखा है, क्योंकि चीज़ों पर फिर निकल जाती हैं। तो ये है बकवास है मेरी नज़र में। जस्ट 1.5 स्टार आउट ऑफ 5 इस मूवी के लिए आपने देखी है। लिख के बताना। एक अपडेट दे दूं आपको, डेड बॉय डिटेक्टिव का जो सीजन नया रिलीज हुआ है, नया शो रिलीज हुआ है, इसका रिव्यू थोड़ा लेट आएगा, हो सकता है कि आधी रात तक आ पाए, तो अभी के लिए वेट नहीं करें तो ज़्यादा बेहतर होगा। आपने ये फिल्म देखी है, लिख के बताना। बाकी लाइक शेयर सब्सक्राइब भी करना चैनल को। वीडियो में हाँ एक बात और बता दूँ, पूरी तरह से ही 18+ है ये फिल्म। एंड वो कौन सा डांस कर रहा था, मतलब सारे कपड़े उतार कर, क्या था, क्यों था, ये है, देखिए लिख के बताना। बाकी लाइक शेयर सब्सक्राइब भी करना चैनल को। वीडियो को नीतीश थैंक यू।